It gives me immense pleasure to invite Acharya Dr. Lokesh Muniji, founder of Ahimsa Vishwa Bharati, a versatile thinker, creative writer, poet, social reformer, and an excellent orator. Acharya Lokesh Muniji was honored with Ambassador of Peace by Universal Peace Federation in Interfaith Conference 2014, organized at United Nations. In the year 2010, Acharya Ji was also awarded National Communal Harmony Award by the Government of India. He has made endless efforts to establish Bhagwan Mahavir values of non-violence, unity in diversity, and harmony in the society. Please welcome Acharya Dr. Lokesh Muniji. सबसे पहले मैं इंटरनेशनल सेंटर फॉर कल्चरल स्टडीज, भारतीय विद्या भवन और कर्मा फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने G20, C20 के इस अवसर पर सभी फेथ लीडर को एक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित किया है। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, मैं इसके शुभारंभ में इतना ही कहना चाहूंगा कि अहिंसा धर्म का शुभारंभ ही होता है। हम अपने अस्तित्व की तरह दूसरों के अस्तित्व को स्वीकार करना सीखें। हम अपने विचारों की तरह दूसरों के विचारों का आदर करना सीखें। मैं यहाँ पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम अपने धर्म का ईमानदारी पूर्वक पालन करें, किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर और सम्मान करें। यही हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति की मौलिक विशेषता रही है, अनेकता में एकता। बहुलतावादी संस्कृति हमारे देश की खूबी है। वसुधैव कुटुंबकम का भाव हमारे अंतर जगत में निहित है, उसको भारत की आत्मा ने आत्मसात किया है। मैं समझता हूं दुनिया में जितनी आपाधापी दिखाई दे रही है, संघर्ष जिसका अभी शशि बालाजी ने जिक्र किया, मैं इस अवसर पर यह कहना चाहूंगा कि G20, C20 के इस प्लेटफॉर्म ने जो हमें अवसर दिया है, इस अवसर का अगर हम सदुपयोग करें और धार्मिक गुरु इस बात को अपने एजेंडे में लें, क्योंकि भारत के संदर्भ में अगर मैं बात करता हूं, आज भी धर्म गुरुओं के प्रति एक विशिष्ट आदर और सम्मान का भाव है। प्रतिदिन हमारे यहाँ पर आस्था के स्थल पर लाखों करोड़ों लोग मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि आदि उपासना के स्थल पर जाते हैं। और ऐसे में हम धर्म गुरु अपने अनुयायियों का सही मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। साथ ही साथ पूरी दुनिया में जो माहौल है, इस माहौल में इंटरफेथ डायलॉग का बहुत बड़ी आवश्यकता भी है और अहमियत भी है। दुनिया की अनेक समस्याओं के संदर्भ में अगर मैं कहूं, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन आज प्रमुख समस्या। उस समस्या के समाधान में भी हमारे सभी धर्मों के अंदर प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जो दृष्टिकोण रहा है, मैं एक जैन मुनि होने के नाते ये कहना चाहूंगा, भगवान महावीर ने सत्य जीव निकाय का एक मौलिक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब सजीव हैं, इनका अनावश्यक उपयोग न करें। और इसलिए उन्होंने भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया। मैं समझता हूं दुनिया उस सिद्धांत को अगर आत्मसात करे तो आज पर्यावरण की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। किंतु इसके लिए हम सबसे पहली अपनी जीवन शैली पर जब तक आत्मावलोकन नहीं करेंगे और स्वयं से शुरुआत नहीं करेंगे, उसी तरह से गरीबी, अभाव, असमानता एक बड़ी समस्या है। जैन दर्शन कहता है भगवान महावीर, और उन्होंने ये जैनों में सबसे बड़ा आकर्षण है मुक्ति का, निर्वाण का, मोक्ष का। और उन्होंने इसको धर्म से जोड़ते हुए कहा असंविभागी न हो तत्समोक्षो। जब तक अगर हमारा भाई भूखा सोया है और हम भरपेट खाते हैं
तो आप मुक्ति के, मोक्ष के अधिकारी नहीं हैं, अधिकारी नहीं हो सकते। उसी तरह से हिंसा, आतंक एक बड़ी समस्या है, लेकिन अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को प्राइमरी एजुकेशन से जोड़ें, तो मुझे लगता है, आज मैं इस समय अमेरिका की धरती से संबोधित कर रहा हूं, गन वायलेंस की यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पिछले दिनों ही राष्ट्रपति बाइडेन से जब चर्चा हुई, मैंने निवेदन किया कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, मूल प्रॉब्लम है मस्तिष्क की। इस मानव मस्तिष्क के अंदर एनिमल ब्रेन भी मौजूद है, जहां पर पार्श्विक वृत्तियां जन्म लेती हैं, तो इसके अंदर नियोकॉर्टेक्स परत भी है, जहां पर मानवीय और दैविक वृत्तियां जन्म लेती है। आज अपेक्षा इस बात की है कि प्रारंभ से एजुकेशन सिस्टम में हम वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करें। तो मैं इस अवसर पर पुनः भारतीय विद्या भवन को, कर्मा फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए यही निवेदन करना चाहूंगा, आइए हम सब मिलकर के, G20 ने, C20 ने जो ये प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है, इसका सदुपयोग करते हुए हम सब एकजुट होकर के, क्योंकि राजनीतिक दल 15, 20, 25 मिलकर के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके 5, 10, 15 साल एक साथ सरकार चला सकते हैं, तो भला धर्मगुरु मिलकर के, फेथ लीडर मिलकर के काम क्यों नहीं कर सकते? आसानी से कर सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूं, आओ मिलकर बैठे, आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूं तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तो हम खुद से खुद की मुलाकात करें और हमें धर्म को अध्यात्म से जोड़े, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाए, धर्म को विज्ञान से जोड़े। धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक है, विरोधी नहीं है। इन सब का सदुपयोग करते हुए अगर हम दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, इंसान को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से हमारी दुनिया और अधिक खूबसूरत होगी और ये G20 C20 का कार्यक्रम जो है और अधिक सार्थक बनेगा। मैं पुनः सभी पूज्य स्वामी परमात्मानंद जी सहित सभी हमारे स्वामी जी, हमारी बहन साध्वी भगवती जी आदि तमाम भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को बहुत बहुत आभार और सम्मान व्यक्त करता हूं। ओम अरहम। Grateful to you, Acharya ji, for sharing your beautiful thoughts and teachings with us and focusing on living in harmony with each other as well as with nature for the welfare of the world.